नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका खैर मकदम है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो फ्रांस में जो हालात पैदा हुए हैं, कार्टून बनाए जाने के बाद जिस तरह से सिर काटा गया टीचर का, और उसके बाद वहाँ पर जो हालात पैदा हुए, चाकूबाजी की घटनाएं हुई, उससे उसे फ्रांस ने तो बहुत संजीदगी से लिया ही है। और उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से भी बयान आया, और उसको लेकर भी पड़ोसी देश पाकिस्तान में रिएक्शन देखा गया। और इमरान खान ने भी बहुत सख्त टिप्पणी की उनके बारे में। ये अलग बात है कि इमरान खान से अपना देश भी नहीं संभल रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये हुई कि जो भारत जैसा देश, जहाँ की मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, और यहाँ भी हमने देखा कि अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए। मुंबई और दूसरे शहरों में हमने देखा कि बहुत नारे लगाए गए फ्रांस के खिलाफ और पुतले जलाए गए। इसी तरह से मैंने जानने की ये कोशिश की कि आखिर जो भारत में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, खैर उसमें तो राजनीति में भी उसमें उसमें तो काफ़ी हद तक सियासत भी घुस गई। जैसे कि आरिफ मसूद नाम के एक शख्स हैं, और जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भोपाल में प्रदर्शन किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ है उसमें मुसलमानों से बुनियादी गलतियां हो रही हैं। क्योंकि ये जो हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं आ, इस्लाम, मतलब मुसलमानों के बीच ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस मज़हब को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। और इसमें भी दो तरह की इसमें भी मुनाफकत देखी जा रही है, इसमें भी पाखंड देखा जा रहा है। पाखंड ये देखा जा रहा है कि फ्रांस में जो घटना हुई उसके खिलाफ तो दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं, भारत में हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं। लेकिन जब चीन में मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं तो कोई नहीं बोलता। सबसे ज़्यादा जुल्म तो इस वक्त चाइना में हो रहे हैं। और हद हो गई जब चीन में भी, चीन के सरकारी टेलीविजन ने एक विज्ञापन दिखाया हज़रत मोहम्मद का, पैगंबर साहब का कार्टून दिखाया, तो उस पर कोई प्रदर्शन नहीं। हमारे यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई, उनके खिलाफ वो भी नहीं बोलते हैं, आरिफ मसूद जैसे लोग नहीं बोलते हैं, दूसरे मुस्लिम नेता नहीं बोलते हैं। और वहाँ पाकिस्तान में भी इमरान खान के मुंह में दही जम गया। वो जिस तेजी के साथ सामने आए और उन्होंने स्टेटमेंट दिए वहाँ पर फ्रांस के खिलाफ, और इसकी निंदा की, और फ्रांस के राष्ट्रपति से सख्त लहजे में बात की, तो मैंने देखा कि उस वो लहजा चीन के खिलाफ तो गायब हो गया। चीन में जो हो रहा है, जो कार्टून बनाया गया, उस पर तो वो नहीं बोले। और जो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने वाले सबसे बड़े जो तैयब अर्दगॉन, जो कि टर्की के राष्ट्रपति हैं, वो जनाब तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया को, मुस्लिम दुनिया को लीड कर रहे हैं। बल्कि उनकी ख्वाहिश है, लीड तो वो नहीं कर रहे हैं, और बाकी मुस्लिम देश भी फ्रांस के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, जब मुसलमानों के अंदर से ही आवाज़ आनी चाहिए, हिंसा का ये तरीका मुझे लगता है कि वाजिब नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि वैसे भी, क्योंकि देखिए इस्लाम जो है इस्लाम में ये कहा गया है, मैं इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूँ, और मैंने कुरान भी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने सुना है, जो मुस्लिम विद्वान हैं उनके मुंह से सुना है कि किसी एक शख्स का जो कत्ल होता है वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। आप अगर एक व्यक्ति को मारते हैं तो आप पूरी इंसानियत को मार देते हैं। तो जिस तरह से फ्रांस में जो खूनी खेल खेला गया, तो आपने किसको मारा? ये सवाल भी तो अपने आप में पूछा जाना चाहिए ना। फिर ये इस्लाम की तालीम का क्या हुआ? मतलब आपने तो जो उसूल है उन पर ही अमल नहीं किया। दूसरा ये है कि देखिए, अभी कुछ समय पहले, मैं इस बात को थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ, अभी लास वेगास एक जगह है अमेरिका में, वहाँ एक कैसीनो है, और उस कैसीनो में जैन धर्म की मूर्तियाँ लगाई गई हैं, भगवान महावीर वगैरह की मूर्ति लगी हुई है, और ज़बरदस्ती वो मूर्तियाँ लगाई गई। वहाँ जुआ खेला जाता है, नाइट क्लब है, और वहाँ पर डांस होते हैं। तो वहाँ एक तरह से जैन धर्म की जो भावनाएं हैं उनको आहत किया गया, और वो मूर्तियाँ वहाँ रखी गई हैं, रखवाई गई हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि अगर चाहते तो वहाँ जैन धर्म के अनुयायी भी ऐसा ही कोई कारनामा कर सकते थे, ऐसा जैसे कि फ्रांस में सिर काट दिया गया। तो उन्होंने तो किसी का सिर नहीं काटा। उन्होंने वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को, लास वेगास के प्रशासन को एक लीगल नोटिस भेजा। उसमें उन्होंने कहा कि ये मूर्तियाँ यहाँ से हटवाई जाए, इनका अनादर किया जा रहा है, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है।
फिर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुए और उसके बाद लॉस वेगास सरकार ने प्रशासन ने वो मूर्तियां वहां से हटवा दी। तो कहीं ना कहीं इस चीज से सबक लिया जाना चाहिए। देखिए, जैन धर्म भी शांति को ही बढ़ावा देता है, शांति की बात करता है, अमन की बात करता है। इस्लाम में भी यही कहा गया है कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, अमन पसंद मजहब है, जो कि इंसानियत की तालीम देता है और वो इंसान साजी पर जोर देता है। लेकिन बात यह है कि अगर ये सब हो रहा है तो फिर आप किस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? ये घटनाएं बताती हैं कि हम लोग हम किस तरह से हमारा ये इस धर्म में किस हद तक कट्टरपंथी लोग इस पर हावी हैं और कहीं कोई आवाज नहीं। देखिए, आप अभी इस पूरे एपिसोड को उठा के देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से फ्रांस के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है, कहा है कि फ्रांस में जो ये घटना हुई है हम उसकी निंदा करते हैं, ये आतंकवादी हमला है, इसकी हम निंदा करते हैं। तो यहाँ के बहुत सारे मुसलमान खड़े हो गए, सड़कों पर नारे लगाने लगे, क्योंकि मोदी जी ने फ्रांस का साथ दिया, क्योंकि भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है और फ्रांस भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन बात यह है, देखिए, यहाँ पर भी मैं दोगलापन देखता हूँ कि जब आ, एक का सर काटा गया फ्रांस में, तब आपने निंदा नहीं की, है ना। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस का समर्थन देने की बात कही, तो आप नारे लगाने लगे फ्रांस के खिलाफ। भाई, आपको इससे क्या लेना देना है? आप भारत में रह रहे हैं और भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है। आप इस तरह की ये जो प्रदर्शन करके किस रास्ते पर जा रहे हैं? क्या ये इस्लाम की बुनियादी तालीम के इस्लाम की जो बुनियादी बुनियादी तालीम है, क्या ये कहती है कि इसका समर्थन करती है? नहीं, नहीं करती। तो जब इस्लाम में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? सारे लोग भोपाल से लेकर, दिल्ली से लेकर, उत्तर प्रदेश के कई जगहों से लेकर बॉम्बे तक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है? ये हजार बार हमने लोगों के मुंह से सुना है कहते हुए, खुद मुस्लिम विद्वानों के मुंह से सुना है। तो फिर इसका आप समर्थन कैसे कर रहे हैं? क्यों आप उनके 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 खून के प्यासे आप हो गए हैं? किस ये माहौल कौन बना रहा है? इस पर जरा सोचने की जरूरत है। तो फिलहाल मेरी बात अगर आपको ठीक लगी हो तो उसको शेयर कीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।